दोस्तों, जैसे जैसे हम 40 के पार होते जाते हैं, हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। कभी हमें घुटनों में दर्द होता है, कभी गर्दन में दर्द होता है। हमारे रसोई घर में ही कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों, जो हमें जॉइंट पेन, गठिया अर्थराइटिस की समस्या या नसों के दर्द से आराम दिला सकती हैं। चलिए, आज रसोई के इस खजाने को खोलते हैं और बताना शुरू करती हूँ कि किस चीज का प्रयोग किस तरह से मेरे यूट्यूब परिवार को करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर जो हम चीज़ ले रहे हैं, ज़्यादातर हम सभी के घर पर होने वाली चीज़ ले रहे हैं। तो हमारे चैनल में हमारे पूरे यूट्यूब परिवार का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं शिखा श्रीवास्तव दोस्तों आज आपके लिए जो होम रेमेडीज़ लेकर आई हूँ, इसका आपको 100% रिज़ल्ट मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ देख रहे हैं, ये है काली जीरी। काली जीरी, जीरा आता है ना? उसी का दूसरा रूप है जिसे कहा जाता है काली जीरी। आयुर्वेद में इस काली जीरी का बहुत ज़्यादा महत्व है। आधा चम्मच काली जीरी को पानी में उबाल कर लेने से आपके पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होंगी। हाँ, स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है। इस काढ़े को बनाने के लिए कुछ और चीज़ों को शामिल करेंगे इसमें, जिसमें मैंने लिया है यहाँ जिंजर, अदरक। अदरक जो होता है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। थोड़ा-सा अदरक को कुचल लीजिए। अदरक को जब हम कूटते हैं ना, तो क्या होता है पता है आपको? इससे अदरक के ज़्यादातर जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होते हैं और अपना असर ज़्यादा अच्छा दिखाता है। अगली चीज़ है काली मिर्च। 5 से 6 काली मिर्च लेना है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लेना है। काली मिर्च जो होती है दोस्तों, ये भी हमारे घुटनों की सूजन को या हड्डियों की सूजन को दूर करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। काली मिर्च का सेवन हमारे आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए तुलसी की कुछ ताज़ी पत्तियाँ, 1 चम्मच काली जीरी, अदरक और तुलसी सारी चीज़ों को कूट लीजिए। अब इसे डालना है आपको 1 ग्लास पानी में। तो इसके लिए हमें चलना है अब रसोई घर पर वापस, क्योंकि हमें इन्हें उबालना है। यहाँ पर मेरा यूट्यूब परिवार चाहे तो कुछ अजवाइन की पत्तियों को डाल सकता है। इसे हम कहते हैं अजवाइन लीफ प्लांट। अब आप बोलेंगे, अरे! मेरे यहाँ तो अजवाइन के पत्तों का पौधा नहीं है। कोई बात नहीं। आप यहाँ पर आधी चम्मच कैरम सीड्स या अजवाइन के बीजों को, दानों को इसमें डाल सकते हैं। पानी को उबलने रख दिया है। जब पानी हल्का सा गर्म हो जाए, तब आपको इस गर्म पानी में डालना है ये कुटा हुआ काली जीरी, अदरक, काली मिर्च और तुलसी की कुछ पत्तियां। कम से कम 10 मिनट तक इसे अच्छे से उबालें। दोस्तों, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाएंगी। गैस, एसिडिटी या आप कह सकते हैं पेट से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होंगी। सारी चीजें उबल रही हैं और इन चीजों का बहुत अच्छे खुशबू पूरे किचन में आ रही है दोस्तों। इस काढ़े को गरम-गरम पीना है। अगर दिन में लें तो बहुत अच्छा है। सुबह नहीं ले पाते किसी कारणवश, तो शाम के समय जब थोड़ा-सा पेट हमारा खाली होता है तब लीजिए, ताकि हमारा ये काढ़ा तेजी से असर कर सके। अदरक, काली मिर्ची, तुलसी, ये सारी चीजें सर्दी, खांसी, कफ और बदन दर्द की समस्या से भी हमें छुटकारा दिलाती हैं। इस काढ़े को ठंडा करके नहीं पीना है, गरम-गरम पीना है। बच्चों को कम क्वांटिटी का दीजिएगा, छोटे कप में दीजिएगा। हम बड़े लोग 1 कप इस काढ़े को लेंगे, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। बलगम की समस्या दूर होगी, चाहे काली खांसी है, चाहे पुरानी खांसी है, बिल्कुल दूर होगी। इस काढ़े को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए या कह सकते हैं थोड़ा-सा स्वाद लाने के लिए हम यहाँ डालेंगे जैगरी गुड़। आप गुड़ अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट हैं, वे यहाँ पर कम क्वांटिटी का गुड़ डालेंगे। बाकी लोग गुड़ का एक छोटा टुकड़ा रोज खाइए। आयरन से भरपूर होता है गुड़, खून की कमी को दूर करता है, हमें एनीमिक होने से बचाता है, हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। इस काढ़े को पीने से बंद नाक की समस्या, गले का दर्द या फिर बैठे हुए गले की समस्या भी बिल्कुल दूर होगी। तो ये हो गया हमारा काढ़ा, जो कि हमें हड्डियों के दर्द से, कमजोरी से राहत दिलाएगा। अगली चीज
जिसे मैं भूनने रखी हूँ, क्योंकि इस चीज़ को कभी भी कच्चा नहीं खाते हैं दोस्तों, हल्का-सा ड्राई रोस्ट करके रखें। और ये चीज़ है दोस्तों जिसे मैं सेक रही हूँ स्लो फ्लेम पर, वो है फ्लैक्ससीड, अलसी। अलसी के बीज बहुत ज़्यादा ताकतवर बीज होते हैं। इन चीज़ों को भून कर खाना है, जो कि आपके कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएँगे। 1 चम्मच अलसी या 2 चम्मच अलसी को खाना खाने के बाद, लंच के बाद चबा-चबा कर खाएँ। खाली पेट फ्लैक्ससीड नहीं खाना है। अगली चीज़ है तिल। आप चाहें तो तिल और अलसी को मिलाकर गुड़ के साथ खाना शुरू करें। सेसमे सीड, सफ़ेद तिल या काला तिल, ब्लैक सेसमे सीड या फिर व्हाइट सेसमे सीड, गुड़ के साथ खाइए, आराम मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।